दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आखिर तेजस्वी यादव ने क्यों कह दिया कि भाजपा का 400 पार वाला बात बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। और बात राहुल गांधी की भी करेंगे। आखिर राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री मोदी के नीति की मुखर आलोचना करते हुए बोले कि देश का सारा धन केवल मोदी जी अपने दोस्त का तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं और देश के 22 लोगों के पास इतना अधिक धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है और 70 करोड़ लोगों की कमाई मात्र 100 रुपए से भी कम है। और बात करेंगे कन्हैया कुमार की भी, जो दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का भी जिक्र करेंगे और देखेंगे कि देश और लोगों के हित में क्या कुछ बोले हैं और क्यों प्रधानमंत्री मोदी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर उन सभी मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम आदमी अपने मूल समस्याओं से हटकर उन्हें वोट कर सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। दोस्तों, प्रथम चरण के मतदान में सबसे कम मतदान प्रतिशत बिहार में ही हुआ है, मात्र 48.88%। और तेजस्वी यादव का कहना है कि भले ही बिहार में 49% से कम वोटिंग हुई है, लेकिन जो भी वोट पड़े हैं वह महागठबंधन के पक्ष में ही पड़े हैं। भाजपा की फिल्म आने से पहले ही फ्लॉप हो गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उनकी जुमलेबाजी और झूठ का पहाड़ ढह चुका है और हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। दोस्तों, उधर राहुल गांधी ने भी भागलपुर में रैली की और बोले कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संपत्ति अपने कुछ दोस्तों को कौड़ियों के भाव दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी नीति बनाई है कि जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास धन है उतना धन मात्र 22 धन्ना सेठों के पास है। राहुल गांधी ने धन के खिलाफ असमान वितरण का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को कहा है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी बोला और कहा है कि हमें 2 प्रकार के शहीद नहीं चाहिए। उनका साफ कहना है कि सरकार बनते ही हम अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारी सरकार बनने पर हम इस तरह की योजना लाएंगे कि मोदी सरकार ने जो पैसा अमीरों में बांटा है वह गरीबों के पास फिर से आ जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भाजपा की सीटें 150 के पार भी नहीं जा पाएंगी। राहुल गांधी ने बोला कि हमारे देश के युवा बेरोजगार होने के कारण 7 से 8 घंटा इंस्टाग्राम और फेसबुक में लगे रहते हैं। उनका रोजगार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से खत्म हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बेरोजगार का केंद्र बना दिया है। राहुल गांधी ने महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपए वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीना गरीब परिवार के महिला के अकाउंट में भी देने की बात कही। उधर कन्हैया कुमार ने एक जोरदार भाषण के दौरान मनोज तिवारी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री गरीबों के होते, गरीबों के हित में सोचते, तो जब 80 करोड़ गरीब 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा है तो वह कभी 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में नहीं चढ़ते। अगर वह युवाओं के विषय में सोचते हैं तो आज बेरोजगारी इतने चरम पर नहीं पहुंचती। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश और समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को आपस में लड़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके। कन्हैया कुमार ने शिक्षा पर भी मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देश की सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं और एक गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों में फीस भरने में सक्षम नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला हो गया है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में क्यों लगे हैं। अगर देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला हो गया है तो आखिर वह पैसा किसके पास है। देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से इतनी त्रस्त क्यों है। उन्होंने देश की जनता से अपील की कि इस बार इंडिया गठबंधन को ही वोट दीजिए क्योंकि मोदी सरकार आंख के सामने आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है और लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने नांदेड़ में अपने रैली के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के साथ धारा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 1984 का बदला अब सिखों से ले रही है। सनातन धर्म पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन को इंडिया गठबंधन वाले गाली दे रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं तथा पूजा अर्चना को पाखंड बता रहे हैं। क्या यह माफ करने के योग्य हैं? इन्हें माफ किया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्रीयतावाद के तहत मराठियों का जमकर प्रशंसा किया और कहा कि मराठवाड़ा इलाका नहीं है बल्कि भारत का सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुगलों और अंग्रेजों के साथ मराठियों के संघर्ष की भी चर्चा की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 10 सालों के अंदर 2-3 उपलब्धियों का प्रमुखता से प्रचार करते हैं,
लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि मूल मुद्दों पर बोलने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं है और ना ही देश के मूल समस्याओं को वे दूर कर सके हैं। इसीलिए कभी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कभी सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देकर ध्रुवीकरण के तहत वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह नियम के खिलाफ है। और चुनाव आयोग सब कुछ देखते हुए भी मौन क्यों है? धन्यवाद।